करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। बेसिकली आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है कि आपको रियल नंबर के अंदर यानी चैप्टर 1 के अंदर किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए और क्या टॉपिक आपके पेपर में जनरली आते हैं। ठीक, तो चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली आपके 4 टॉपिक है। ठीक, फर्स्ट टॉपिक है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म हम सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब कुछ सिंपल वे में, यानी बहुत जने कंफ्यूज होते हैं कि एचसीएफ कहाँ यूज करना है, एलसीएम कहाँ यूज करना है, किस में कैसे करना है। तो इसका बेस्ट पॉइंट है कैसे एचसीएफ जब भी आपके पास आए तो आपको दिमाग में क्या है, इसको थॉट प्रोसेस बनाना है। एचसीएफ का मतलब हो जाएगा कॉमन नंबर विद मिनिमम पावर। करेक्ट। और जब भी आपके पास टर्मिनोलॉजी है एलसीएम, एलसीएम का मतलब जाता है ऑल द नंबर्स विद मैक्सिमम पावर। करेक्ट। एक एग्जांपल से करते कि ये कहना क्या है। सपोज करते हमारे पास ए दे रखा है 12 का मतलब हो जाता है 2 की पावर 2 इंटू में 3। करेक्ट। बी आपके पास सपोज दे रखा है 16, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4। राइट। अब आपको करना क्या है, पहले आपको फाइंड आउट करना था जैसे कि एचसीएफ। अब आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखोगे ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है 2। अब 2 लिख दिया। अब देखोगे 2 की मिनिमम पावर कितनी है, मिनिमम पावर है 2। हमने बोला था यहाँ पे मिनिमम पावर, तो 2 की पावर हो गई 2, जो कि हो गया आपका 4, यानी एचसीएफ हो गया 4। जब हम बोलेंगे एलसीएम, एलसीएम में होता है ऑल द नंबर्स, यानी इनमें सारे नंबर कौन से 2 और 3 है, आपने 2 और 3 लिख दिया विद मैक्सिमम पावर। अब देखिए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4। ठीक है, तो ये जाएगा 16 इंटू 3 यानी कि 48। क्लियर डाउट? यहां तक आपका क्लियर होता है, सिंपल है। नेक्स्ट वन, एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद इसी के अंदर एक फॉर्मूला और डिनोट होता है, या इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। आपके पास फॉर्मूला जो बनता है इसका बनता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए और बी क्या है आपके, जो भी आपको नंबर दे रखे होंगे।